गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को धोखा दिया है। पार्टी ने सब कुछ दिया गुलाम नबी आज़ाद को, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने बदले में जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब धोखा दे दिया। बहाना ढूंढ रहे थे गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को छोड़ने का। शायद कोई और खिड़की, कोई और विंडो उन्होंने ढूंढ ली थी, और ये एक दो दिन में नहीं, पिछले कई महीनों से ये काम चल रहा था। आज उस पर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। प्रोटोकॉल में रहने की आदत है गुलाम नबी आज़ाद को, और कांग्रेस के पास अब देने को प्रोटोकॉल रहा नहीं, पोजीशंस है नहीं। ये भी एक कारण है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये एक दो दिन की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से ये कोई बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना इनको मिला नहीं, अंत में इल्ज़ाम लगाकर पार्टी को छोड़ दिया। ये पॉइंट सभी याद रखना आप। 2 दिन पहले ही ये कहा था कि राहुल गांधी मेरे बेटे जैसा है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। उन्हीं के कहने से जम्मू कश्मीर में पार्टी प्रेसिडेंट जो उनके करीबी थे उनको बनाया गया। शायद उनको नहीं बनाया जाता तो ये एक बहाना हो सकता था, लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा उनके करीबी को जम्मू कश्मीर में पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए, पार्टी ने वो भी मान लिया। ये उन्हीं के कहने पे बना है। जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान हुआ है। कोई मामूली कार्यकर्ता, कोई निचले ग्राउंड पे काम करने वाला कार्यकर्ता जब पार्टी को छोड़ता है उससे भी पार्टी को नुकसान होता है। पार्टी को हर कार्यकर्ता से नुकसान होता है। गुलाम नबी आज़ाद तो एक बड़ा नाम था, उनके जाने से ज़रूर पार्टी को नुकसान हुआ है। उसके बाद अभी और भी काफ़ी लोग होंगे जो पार्टी को छोड़ेंगे, पार्टी को रिज़ाइन करेंगे। ये सब हमसे कहा गुलाम अहमद मीर ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर। गुलाम अहमद मीर ने ये सब बातें हमसे की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने गुलाम अहमद मीर से फोन लाइन पे बात की थी जब पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में। तब भी वो नाराज खफा नजर आ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जितने हैरान आप लोग हो उतना ही हैरान मैं हूं कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को क्यों छोड़ दिया। पार्टी ने हर बात उनकी मानी, सब कुछ उनको दिया, और फिर जब हमने पूछा फिर कारण क्या हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में रहने की आदत, पावर में रहने की आदत। जब उनको लगा कि कोई भी बहाना नहीं है मेरे पास पार्टी छोड़ने का, तो आज इल्ज़ाम लगाकर राहुल गांधी को कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो पार्टी के जो दिग्गज हैं उनकी इंसल्ट करते हैं, उनसे बात ठीक ढंग से नहीं करते हैं, ये सब लिखकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा। लेकिन जब हमने ये सवाल पूछा कि ये इल्ज़ाम क्यों, वो कहते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी को अपना बेटा कहा था गुलाम नबी आज़ाद ने, इसीलिए मैं भी हैरान हूं। इस डेवलपमेंट से मैं भी हैरान हूं। अभी बहुत से नाम ऐसे आ रहे हैं जो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। हमने कोशिश की जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में उनसे बात की जाए। हमने रमन भल्ला साहब से बात करने की कोशिश की, हमने रविंद्र शर्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि ये सियासी हलचल जो होती है ये एक बुंचाल की तरह होती है, पता नहीं कहाँ जाकर स्टेबल होगी। अभी हलचल हो रही है, कोई भी बयानबाजी नहीं करना चाहता। इस बीच गुलाम अहमद मीर ने अपना पक्ष साफ कर दिया। वो नाराज थे, खफा थे आज़ाद साहब से, उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये 1-2 दिन की डेवलपमेंट नहीं है, पता नहीं कितने महीनों से चल रहा था। फाइनली कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा डिसाइड हो गया है, यहाँ गुलाम नबी आज़ाद जाकर उस खिड़की दरवाजे से अंदर जाएंगे, इसलिए आज ये अनाउंसमेंट की गई। ये सब हमसे कहा गुलाम अहमद मीर ने।
कुछ और नेताओं से भी आपसे बात जरूर करवाते, उनसे रूबरू करवाते, जैसे कि बड़ा नाम है रमन बल्ला साहब, लेकिन मुझे लगता है अभी वो इस पोजीशन में नहीं होंगे। हम कोशिश करते रहेंगे लेकिन अभी भी वो हलचल जो है वो चल रही है जम्मू कश्मीर में। कुछ बड़े नाम गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो चलते थे, जो उनको फॉलो करते थे, जो उनकी विचारधारा के समर्थन में थे, वो लगातार कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई, वो कहते हैं शायद पार्टी हाईकमांड कुछ कोशिश कर रही हो, लेकिन रिवर्स होना मुश्किल है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद के जाने से। और जम्मू कश्मीर में इकलौता ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो अपनी बात रख रहा है, गुलाम अहमद मीर, फॉर्मर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस गुलाम अहमद मीर। उन्होंने ये भी कहा कि जो नए प्रेसिडेंट साहब का चुनाव हुआ है, जो सामने आए हैं, उसमें आज़ाद साहब का बड़ा रोल था। पार्टी ने उनकी ये बात नहीं मानी, हर बात उनकी मानी। फिर हमने सवाल किया फिर क्यों? उन्होंने कहा कारण कोई भी नहीं है, अब पार्टी छोड़नी ही थी, कोई शायद नई विंडो मिल गई हो, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज रिजाइन कर दिया। ये सारी बातें हमने कुछ देर पहले फोन लाइन पर गुलाम अहमद मीर साहब से की। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।